बच्चों, अल्लाह ने बनी इसराइल को अपनी किताब दी थी और फरमाया था अल्लाह की बात मजबूती से मानो, उस पर अमल करो, नाफरमानी ना करो। यानी सिर्फ सुनना काफी नहीं था। जी हाँ, अमल भी जरूरी था। अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत दिखाने के लिए तौर पहाड़ उनके ऊपर बुलंद कर दिया, हाँ। ताकि वो समझ जाएं कि अल्लाह का हुक्म बहुत अहम फिर है उन्हें सर। फौरन मान लेना चाहिए था। बिल्कुल बच्चों, उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी, वो जबान से कहते थे हमने सुन लिया, लेकिन दिल से अमल नहीं करते थे। ओह, यानी झूठी ओबीडियंस। जब इंसान बार बार अल्लाह की नाफरमानी करे तो दिल में गलत चीजों की मोहब्बत आ जाती है। हमें अपने दिल को बचाना चाहिए। जी हाँ, अगर अम्मी अब्बू कहें नमाज पढ़ो और बच्चा कहे जी फिर ना पढ़े, तो ये सही इत्तात नहीं। अल्लाह हमें सिखा रहा है, कुरान सुनो फिर उस पर अमल करो, दिल को नाफरमानी से बचाओ, सिर्फ जुबान से नहीं दिल से इत्तात करो। हम कुरान पर अमल करेंगे। कुछ लोग समझते थे कि सिर्फ हम ही अल्लाह के पसंदीदा हैं और बाकी लोग नहीं। जी हाँ, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ दावा काफी नहीं होता, सच्चे अमल भी जरूरी हैं। ओह, यानी अच्छे काम भी करने होते हैं। अगर कोई वाकई यकीन रखता हो कि अल्लाह उससे राजी है तो उसे आखिरत से डर नहीं लगेगा। समझ गए सर। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा कहे मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन काम गलत करे, तो सिर्फ बात काफी नहीं। बच्चों, अल्लाह दिल और अमल दोनों देखता है। हमें सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। अल्लाह हमें सिखा रहा है सिर्फ दावे ना करो, अच्छे अमल करो, सच्चे दिल से अल्लाह की इताअत करो। हम अच्छे अमल करेंगे। और हमेशा याद रखो, अल्लाह सच्चाई और नेक अमल पसंद करता है। हम सच्चे मुसलमान बनेंगे। बच्चों, जो लोग गलत काम करते रहते हैं वो आखिरत से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अमाल याद होते हैं। जी हाँ, अल्लाह हमारे हर काम को जानता है, हाँ। अच्छी बात भी बुरी बात भी। इसलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा छुपकर गलत काम करे तब भी अल्लाह उसे देख रहा होता है। अल्लाह हर जगह देखता है। बच्चों, मुसलमान अपने आमाल की फिक्र करता है और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। हम अच्छे अमाल करेंगे। जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह माफ भी फरमा देता है। अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह हमें सिखा रहा है अच्छे आमाल करो, गुनाहों से बचो, अल्लाह से डरते रहो। हम अल्लाह को राजी करेंगे। और हमेशा याद रखो, अल्लाह हमारे हर अमल को देखता है। हम नेक मुसलमान बनेंगे। बच्चों, यहाँ 1000 साल से मुराद ये है कि वो बहुत बहुत लंबी जिंदगी चाहते थे। यानी वो मरना नहीं चाहते थे। जी हाँ, क्योंकि वो आखिरत से डरते थे और दुनिया की जिंदगी से बहुत मोहब्बत करते थे। हालांकि आखिरत ज्यादा अहम है। इस्लाम हमें सिखाता है सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं बल्कि नेक जिंदगी जरूरी है। असल कामयाबी नेक अमाल है। मिसलन, अगर कोई बच्चा बहुत साल जिंदा रहे लेकिन नमाज ना पढ़े और झूठ बोले, हाँ, तो ये अच्छी जिंदगी नहीं है। अच्छी जिंदगी वो है जिसमें नमाज हो, सच्चाई हो, अल्लाह की इताअत हो। हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। बच्चों, दुनिया थोड़ी देर की है लेकिन आखिरत हमेशा की है। जो मुसलमान दुनिया में नेक आमाल करता है, अल्लाह उसे जन्नत देता है। हम जन्नत के लिए अच्छे काम करेंगे। अल्लाह हमें सिखा रहा है दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करो, नेक आमाल करो, अल्लाह की इताअत करो। हम नेक मुसलमान बनेंगे। और हमेशा याद रखो, असल कामयाबी अल्लाह को राजी करना है। हम अल्लाह को राजी करेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत अजीम फरिश्ते हैं। वो क्या काम करते थे? वो अल्लाह का पैगाम नबियों तक लाते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। सब अल्लाह के हुक्म से होता था। कुछ लोग जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करते थे, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के ताबो थे। यानी असल में अल्लाह के हुक्म से दुश्मनी थी। जी हाँ, कुरान सच्चाई सिखाता है, अच्छाई सिखाता है, जन्नत का रास्ता दिखाता है। हम कुरान से सीखेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे अंधेरे में रोशनी रास्ता दिखाती है, वैसे कुरान इंसान को सही रास्ता दिखाता है। कुरान हमारी हिदायत है। जो कुरान से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हम कुरान से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह हमें सिखा रहा है कुरान पर ईमान लाओ, फरिश्तों की इज्जत करो, अल्लाह के पैगाम को कबूल करो। हम कुरान पर अमल करेंगे। और हमेशा याद रखो, कुरान अल्लाह का सच्चा पैगाम है। हम कुरान के रास्ते पर चलेंगे। फरिश्ते अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो हमेशा अल्लाह का हुक्म मानते हैं। वो कभी नाफरमानी नहीं करते। जी हाँ,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान लेकर आते थे Okay. और मिकाइल अलैहिस्सलाम बारिश और रिज्क के काम पर मुकर्रर हैं। सब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई उस्ताद अच्छी बात सिखाए तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी बात पहुंचा रहा होता है। बच्चों जो अल्लाह के नबियों और फरिश्तों से दुश्मनी करे वो असल में अल्लाह के हुक्म से दुश्मनी करता है। हम अल्लाह के सब नबियों और फरिश्तों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह हमें सिखा रहा है अल्लाह से मोहब्बत करो, फरिश्तों की इज्जत करो, नबियों का एहतराम करो हम अल्लाह के फरमान बरदार बनेंगे। और हमेशा याद रखो अल्लाह अपने फरमान बरदार बंदों से मोहब्बत करता है। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह ने कुरान में बहुत वाज़ेह निशानियाँ दी हैं, सच क्या है, गलत क्या है, अच्छा रास्ता कौन सा है, ताकि इंसान सही रास्ता चुने। जी हाँ, रोशन आयात का मतलब है ऐसी बातें जो इंसान को सच्चाई वाज़ेह कर दें। यानी कुरान अंधेरे में रोशनी की तरह है। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग जिद और नाफरमानी की वजह से सच्चाई को कबूल नहीं करते। हालांकि वो जानते होते हैं। जी हाँ, मिसाल के तौर पर अगर अम्मी अब्बू कहें झूठ मत बोलो और बच्चा फिर भी झूठ बोले, हाँ, तो वो गलत काम कर रहा है। अल्लाह हमें सिखा रहा है सच्चाई कबूल करो, कुरान पर ईमान लाओ, जिद और नाफरमानी से बचो हम अल्लाह की बात मानेंगे। और हमेशा याद रखो कुरान इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है। हम कुरान के रास्ते पर चलेंगे। बच्चों, अल्लाह ने कुछ लोगों से वादा लिया था कि वो अल्लाह की बात मानेंगे, लेकिन उन्होंने वादा तोड़ दिया। जी हाँ, इस्लाम में वादा बहुत अहम होता है। सच्चा मुसलमान अपनी बात पूरी करता है। क्योंकि अल्लाह सच्चाई पसंद करता है। कुछ लोग जिबान से हाँ कहते थे लेकिन बाद में अमल नहीं करते थे। ये गलत बात है। बिल्कुल, साल के तौर पर अगर बच्चा कहे मैं नमाज पढ़ूंगा फिर जानबूझकर ना पढ़े, तो ये वादा पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा। बच्चों, अल्लाह सच्चे और वादा पूरा करने वालों से मोहब्बत करता है। हम हमेशा सच बोलेंगे। अल्लाह हमें सिखा रहा है वादा पूरा करो, सच बोलो, अल्लाह की बात पर अमल करो। हम सच्चे मुसलमान बनेंगे। और हमेशा याद रखो सच्चा मुसलमान अपनी बात पूरी करता है। हम वादा पूरा करेंगे। कुछ लोग अपनी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां जानते थे, यानी वो पहचानते थे। जी हाँ, लेकिन उन्होंने जिद और गरूर की वजह से सच्चाई को कबूल नहीं किया। हालांकि सच जानते थे। मिसाल के तौर पर अगर उस्ताद सही जवाब बताए और बच्चा जानबूझकर गलती करे, तो ये जिद है। बच्चों, मुसलमान को सच्चाई पहचाननी चाहिए, उसे कबूल करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हम कुरान की बात मानेंगे। अल्लाह हमें सिखा रहा है सच को ना छुपाओ, कुरान पर ईमान लाओ, जिद और गरूर से बचो हम सच्चाई कबूल करेंगे। और हमेशा याद रखो सच्चा मुसलमान हक को कबूल करता है। हम हक के रास्ते पर चलेंगे। कुछ लोग अल्लाह की हिदायत छोड़कर हाँ। शैतानी और गलत चीजों के पीछे चलने लगे। हाँ, हालांकि सही रास्ता कुरान है। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कफर नहीं किया, बल्कि शयातीन ने कफर किया। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी थे। अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी जादूगर नहीं थे, वो अल्लाह के फरमान बरदार नबी थे। हम नबियों से मोहब्बत करेंगे। वो लोगों को जादू सिखाते थे और वो उस चीज के पीछे लग गए जो बाबल में हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। जादू बहुत खतरनाक चीज है। बच्चों, जादू इंसान को अल्लाह से दूर करता है, दिल को खराब करता है, गुमराही की तरफ ले जाता है। हम जादू से दूर रहेंगे। हालांकि वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तुम कफर ना करो। यानी पहले खबरदार करते थे। बच्चों, अल्लाह लोगों को आजमाता है ताकि पता चले कौन सही रास्ता चुनता है। हम अल्लाह का रास्ता चुनेंगे। फिर लोग उनसे वो चीज सीखते थे हाँ, जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें। ये बहुत बुरी बात है। इस्लाम मोहब्बत, अमन और खानदान जोड़ने की तालीम देता है, या ना कि लोगों को अलग करने की। हम लोगों से अच्छा सलूक करेंगे। हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकते थे। हाँ, और वो ऐसी चीजें सीखते थे जो नुकसान देती थी, फायदा नहीं। सिर्फ अल्लाह ही सबसे ताकतवर है। अल्लाह हमें सिखा रहा है जादू से बचो, कुरान को मजबूती से पकड़ो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। हम हमेशा अल्लाह पर भरोसा करेंगे।